वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सीतामढ़ी। आज 22 दिसंबर 2024 को सिविल कोर्ट क्लर्कियल एग्ज़ाम जो हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है और उसका हमने आंसर तैयार किया है। आइए हम चलते हैं उन सारे क्वेश्चंस पे एक एक करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका आंसर क्या बनाया है उसको मैच करिए, देखिए कि कितना सही आपका आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें ऑप्शन जो आपका दिया है उसमें डी पृष्ठ तनाव पर आधारित ये होगा। साबुन जो है सो पृष्ठ तनाव को घटा देता है और उसके आधार पर जो है सो उसका साफ होता है, उससे धूल किसी भी वस्तु से धूल कण को निकाला जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जालसाजी रोकने के लिए परावैंगनिक किरणें जो हैं सो परावैंगनिक किरणें निकलती हैं और उस आधार पर वो चेक होता है कौन सा नोट सही है, ओरिजिनल है या गलत है। जिन्होंने परावैंगनिक किरणें मारा है उनका सही है। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा था, तो ये बिल्कुल इजी सवाल है। CaSO4 और 2H2O जो होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ये ए आंसर जिन्होंने लगाया है उनका सही है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटू या थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन जो उत्पादित करती है उसका काम क्या है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल भी दिया है। इसका काम बहुत सारा होता है, रक्त में ग्लूकोज स्तर को भी नियंत्रित करने का काम ये करता है, लेकिन इसमें उपयुक्त तो जो आंसर होगा वो सी, उपापचयी दर को नियंत्रित करना है, इसका मूल काम है इसमें से। तो सी आंसर इसका सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक को आगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आपका विटामिन ए होगा। विटामिन ए जो है बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। युवा बंगाल आंदोलन कहते हैं या यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं, इसके प्रवर्तक आप जानते हैं हेनरी विवियन डिरोजियो था। सिंपल क्वेश्चन है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो आप जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सो भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है। तो रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो आप जानते हैं नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ये आंसर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। तो आप जानते हैं गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। तो आप जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करने वाले जो आपके आर्टिकल हैं वो 13 है, 32 है, 132 है, 133 है और 226 है। तो इस प्रकार ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर आपका, बी में आपका दिया है अनुच्छेद 32 और 226, तो बी आंसर इसका सही है 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी वो संसद के दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। इसमें उपस्थित हो सकता है केवल लिखा है। तो आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में सदस्य तो नहीं होते हैं लेकिन वो भाग ले सकते हैं। डी आंसर भारत का महान न्यायवादी, डी आंसर सही है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन,
13 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो मूल अधिकार है ही, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ही, संघवाद और संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। तो सी संघवाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो न्यूनतम रहा है? जनसंख्या घनत्व तो जो है सो कहता है न्यूनतम है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का घनत्व तो न्यूनतम है भारत की। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदानकर्ता देश रहा है? तो आप जानते हैं कि मॉरिशस अकेला देश है जो 25% एफडीआई अकेला मॉरिशस दिया है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर है 24% और यूएसए 10% के साथ तीसरे स्थान पर रहने वाला देश है यूएसए। तो मॉरिशस ए आंसर सही है 15 का। नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये स्पैम हो जाएगा, ए हो जाएगा। जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है, ए हो जाएगा आंसर सही 16 का। 17 है डाटा ट्रांसफर रेट इज नेटवर्क रेट इन नेटवर्क्स और मॉडेम इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड होगा, बी आंसर सही है। 17 18 है ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स के सीक्वेंस को वीडियो कहा जाता है, ए आंसर सही है। 18 के बाद आ जाइए 19 में। 19 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, एमएस वर्ड, ये डी आंसर सही है, ऑल ऑफ दिस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसाधन, वही हुआ। द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग अ लेटर इज कॉल्ड, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक, कोबोल और फोर्ट्रान ये तीनों के तीनों आपके लैंग्वेज है। लोटस जो है, लोटस आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इसमें से वेब ब्राउजर कौन नहीं है? तो क्रोम, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों के तीनों वेब ब्राउजर है, याहू वेब ब्राउजर नहीं है। 22 का ए आंसर सही है। आते हैं 23 में। कहता है डैश डोमेन इज यूजुअली यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो .edu जो होता है ये एजुकेशनल पर्पस के सॉफ्टवेयर का ये है, एक्सटेंशन है, डोमेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेज एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, इसमें आपका कंट्रोल यूनिट, सी आंसर सही है। JPEG स्टैंड्स फॉर, JPEG स्टैंड्स फॉर हो जाएगा आपका ज्वाइंट फोटोग्राफ्स ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप हो जाएगा आपका, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है URL स्टैंड्स फॉर, URL स्टैंड्स फॉर आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी बी आंसर सही है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट फाइल इज आर जनरली स्टोर्ड विथ अ एक्सटेंशन, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है .xls और उसके साथ साथ XLS या XLSX होता है, तो डी आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड, तो ये सेल्स आंसर सही है। इंटरसेक्शन जो होता है रो और कॉलम का वो सेल कहलाता है, बी आंसर सही है।
28 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। डैश इज अ कंप्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो। तो ये आपका MPEG हो जाएगा, MPEG। सी आंसर सही है। 30 में आपका है डैश इज अ चिप विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस इन CPU। तो ये इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर। सी आंसर सही है। 31 से 35 ये 30 क्वेश्चंस हो गया GK GS का। इसमें कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज भी था। इसके बाद आपका हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में है आपको 31 से 35 शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी के आधार पर 31 का C सही है। 32 का आपका प्रादुर्भाव A सही है। 33 में अप्रत्याशित C सही है। 34 में अनुसंधान D सही है। आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में 35 में D ऑप्शन सही है। 36 में आपका उसी तरह से जिसका जन्म न हुआ हो अजन्मा A सही है। 37 जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु B आंसर सही है। 38 में आपका वस्तु जो नाशवान हो नश्वर होता है, 38 का A आंसर सही है। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी होगा आपको C। 39 का C सही है। 40 थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होगा, ये आंसर सही है। ये मुहावरा है, मुहावरा। 41 में हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ होगा घना अंधेरा होना, ये C आंसर सही है 41 का। 42 में आ जाइए आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ होता है कतराना, ये आंसर सही है। 43 से 46 में ये आपका एक जो है सो पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ के आधार पर नीचे क्वेश्चन से है। ये आपका 43 का पैराग्राफ पढ़ेंगे। 43 का A आंसर सही है। 44 गद्यांश का सही शीर्षक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, C आंसर सही है। 44 के बाद आ जाइए 45 में। 45 का D आंसर सही है, देश की महत्ता के लिए। 46 में है आपका A आंसर अनौचित्य का निवारण करने के लिए, A आंसर सही है। 47 48 निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द कह रहा है। मृगेंद्र, मृगेंद्र का A आंसर होगा, शार्दुल होगा। मृगेंद्र का अर्थ होता है शार्दुल। धरती, धरती, धरती का हो जाएगा आपको चंचला हो जाएगा, A हो जाएगा। 48 का A आंसर सही है। विलोम शब्द कहता है 49 ऋणात्मक का धनात्मक, A आंसर सही है। 50 अति का अल्प हो जाएगा, C आंसर सही है 50 का। आ जाइए 51। 51 से 54 तक ये आपका रीजनिंग है। 6 persons ABCD and E and F are sitting in 2 rows. There 3 in each. E is not at the end of the any row. D is a second of the left of F. C the neighbor of E is sitting diagonally opposite to D. B is the neighbor of F. तो 51 से 54 का इस पर आधार पर आंसर देना है। यदि आप कूट बनाएंगे तो इस प्रकार का कूट बैठेगा। इक्यावन से 54 का, और इस आधार पर आंसर आता है 51 का D आंसर सही है। 52 का A आंसर सही है। 51 का D आंसर सही है। 52 का A आंसर सही है। 53 का C आंसर सही है। 54 का A आंसर सही है। यहाँ से फिर से 55 से क्वेश्चन शुरू होता है।
55 का यहाँ कहता है ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए इज सन, इज डी इज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो आपका 55 का डी आंसर चाचा अंकल हो जाएगा। उसी तरह 56 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहता है ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज ब्रदर, ए ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो 56 का आपका मौसी डी आंसर सही है, अंट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट 57 में ए एंड बी आर मैरिड, which B is husband, X and Y are brother, X is the brother of A, how Y is related to B। इसमें 57 में आपका A आंसर सही है। नेक्स्ट 58 में कहता है, यहाँ एक दिया हुआ है 58 से लेकर के 60 तक का ये डायरेक्शन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट हाउ मेनी सच pairs of letters are there in the given word, each of which has many letters between them in the word are between them in the English alphabet। यानी ये जो क्वेश्चन, ये जो वर्ड दिए हुए हैं ब्राइटर में कहता है कितने अक्षर समूह ऐसे हैं जिनके 2 लेटर के बीच उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो 58 में सी आंसर सही है, यानी 3 इसमें गैप है। सॉरी 3 लेटर्स ऐसे हैं जो वर्ड में और अल्फ़ाबेट में दोनों समान गैप पर रखा गया है। 59 का आपका डी आंसर, यानी 4 है, इसमें डी आंसर होगा 4। 60 का आपका डी होगा, 5 गैप है सेम इसमें 60 में। अब यहाँ 61 है, 61 यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है। 61 से मैथमेटिक्स सही है, शुरू होता है। तो मैथमेटिक्स में हम केवल आंसर बता दें, वैसे तो डिस्क्रिप्शन हमने इसका तैयार किया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का अलग से क्लास लेकर के आना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम केवल आंसर बता दें फिलहाल, अभी फिर से डिस्क्रिप्शन का अलग से एक वीडियो अपलोड होगा। इसमें कहता है ए बी सी 3 व्यक्ति में 561 रुपया को इस प्रकार बांटा जाता है कि बी से 120 रुपया ए को अधिक मिलता है और सी से 120 रुपया कम मिलता है। तो बी का हिसाब पूछ रहा है। तो इसमें आपको 61 में बी का हिस्सा 67 रुपया आता है, बी आंसर सही है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ देखिए ये है आपका 62 नंबर। A is to B equal to 3 is to 4, B is to C equal to 4 is to 7, देन A plus B plus C by 7। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें आपको हो जाएगा 62 में B आंसर होगा, 2 होगा आंसर। तो 63 में आते हैं, थोड़ा सा फेंट आ गया, इसका हिंदी सही दिख रहा है। हिंदी देखिए, 2 संख्याओं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें बड़ी संख्या कौन होगी? तो ये 63 का आपका 28 होगा, सी आंसर सही है। 64 कहता है एक काम को ए फिनिश कर सकता है 12 दिन में, बी और ए दोनों मिलकर के उसको 8 दिन में फिनिश कर सकता है, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा? 64 आपका 64 का ए आंसर सही है, 24 दिन में अकेला बी करेगा। पैंसठ देखिए, 65 कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 15 days and C in 20 days. A and C together work 2 days. After that, B
was put on the job in place of A. In how many days the work was completed in all? टोटल कुल कहता है कुल कितने दिनों में यह कार्य संपन्न हो गया। तो 65 है, 65 का आपका डी आंसर सही है। 8 दिन में होता है, 6 दिन वो दोनों मिलकर के करता है और 2 दिन पहले किया रहता है, तो टोटल 8 दिन में काम पूरा हो जाता है। 66 नंबर देखिए, कहता है कार ए कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 448 किलोमीटर इन 8 आवर्स एंड कार बी कवर्ड अ डिस्टेंस 110 किलोमीटर मोर देन अ कार ए इन 9 आवर्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। इसको आप निकालेंगे 66, तो इसका ए आंसर सही है। 67 का a length of Rs 5000 to B for 2 years and Rs 3000 to C for 4 years, the same rate of simple interest. He received a total of 2200 as an interest from